नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 1 सितंबर 2024, संडे का दिन है और यहाँ पे 2 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। यहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए देखता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी की सप्ताह का शेयर वीकली शेयर मैंने डाल दिया है, आप चाहें तो देखें जाके। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे हम लोग। 51,351 पर ट्रेड कर रहा है, क्लोज कर रहा है फ्राइडे को। क्लोजिंग अच्छी है, इस बात में कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। बहुत ही जबरदस्त क्लोजिंग दे के रखा है इसने, अच्छा क्लोजिंग। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डेटा को देखेंगे और क्लोजिंग क्यों अच्छा दिया है, ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप देखिए जो बॉक्स एरिया है ना, एक्चुअली 51,400 के ऊपर रहता तो ज्यादा अच्छा होता है। ये भी खराब क्लोजिंग नहीं है, ऐसे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि खराब क्लोजिंग है, लेकिन अगर 51,400 के ऊपर होता तो ज्यादा मजबूती देखने को मिलता। लो अगर आप इसका ध्यान से देखते हो तो 51,256 के आसपास का लगाया है। क्लोजिंग 51,351 यानी कि 100 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया। लेकिन अगर आप हाई देखते हैं 51,437 और वहां से अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ भी लगभग लगभग 90 पॉइंट के आसपास, 80 पॉइंट के आसपास में आके नीचे क्लोज किया। तो आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा खराब नहीं है, इसका भी ठीक ठाक लेवल चल रहा है। हाँ, मूवमेंट नहीं बन रहा है उस टाइप का जैसा कि बनना चाहिए। तो पहले हम लोग ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं और ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है ये समझते हैं। मोटा मोटी समझना है। ऑप्शन डेटा पे आपको मूवमेंट बनेगा 51,500 के ऊपर। एक हर्डल है, नजदीकी हर्डल है 51,500 के ऊपर, जहां पे लगभग 26 साढ़े 26 लाख का कॉल राइटर है। तो इसके ऊपर निकलने पर मूवमेंट आएगा और वहां से निकलने के बाद ये ज्यादा से ज्यादा आपको 300 पॉइंट का रैली, 2 से 250, 250 से 300 पॉइंट यानी कि 51,700 से लेके 51,800 तक का रैली आपको दिखा सकता है। इसी तरह के अगर हम नीचे की बात कर ले तो नीचे 51,000 अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 51,000, 51,100 ये तब तक जब तक कि कोई खराब न्यूज ना आ जाए। यहाँ पे लगभग 21 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 9 लाख है, तो 51,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसे सपोर्ट एरिया 51,100 पे भी है। अगर ये दो एरिया टूटता है तो 50,800 ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये बाउंस हो जाएगा। तो एक रैली आपको एक समझ में आ गया कि भाई इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीसीआर ठीक है, ना ओवर बाउट है ना ओवर शोल्ड है। और विक्स की बात करें तो लगभग लगभग 13.5 के आसपास चल रहा है। विक्स भी ठीक है, ऐसे उतना माने यहाँ पर विक्स का उतना कुछ काम नहीं। हाँ, अगर 16-17 हो जाए तो अलग बात है, या 8-10 हो जाए तब अलग बात है। अभी देखते हैं, एक बॉक्स एरिया के ऊपर सस्टेन तो किया है बैंक निफ्टी। तो कल के लिए क्या हो सकता है, अगर ये 51,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया तो उससे भी कोई खराब नहीं। ये जो लाइन है हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं 51,200, एक मजबूत सपोर्ट का, नजदीकी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर एक ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से रेजिस्टेंस बना के ड्रॉ कर दूं तो आप देखेंगे इसी ट्रेंड लाइन पर आके सपोर्ट कर रहा है। देखिए टेक्निकल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आप यहाँ पे देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस लिया, आप यहाँ पे देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस लिया, इसी ट्रेंड लाइन का, इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और इसी के पास में आगे सपोर्ट। तो आपको ये समझ में आ रहा है, तो ये नीचे अगर टूटेगा तो ही खराब होगा। और उसका भाव आता है 51,000 एक 250 के आसपास का है ना, या 200 भी पकड़ सकते हैं। तो भाई अगर हमें सेल करना है तो हम करेंगे 51,200 के नीचे। 51,200 के नीचे आने पर ही आपको सेलिंग बनेगा और तभी इस गैप को फिल करने ये जा सकता है। तो इसके नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे और टारगेट यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा 51,100 का, 51,51,100। और दूसरा टारगेट बनेगा 51,000 का। 51,000 के पास रुकना चाहिए। अगर ये नहीं रुकता, तोड़ देता, तो ये निचला सपोर्ट एरिया यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, जिसका भाव बनता है 50,900 से लेके 50,800। हाँ, इसके नीचे नहीं जाएगा 50,800। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो आप 51,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब अगर ये इस कदर से यहाँ से ये बाउंस कर गया तो एक खरीदारी बनता है 51,400 के ऊपर और एक खरीदारी बनता है 51,450 के ऊपर। लेकिन जो बढ़िया लेवल है वो आता है 51,500 के ऊपर। ये एक छोटा हर्डल है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो जबरदस्त। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है वो बाय कर सकते हैं 51,400 के ऊपर। और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा वो 51,500 और इसके ऊपर निकलने के बाद बड़े टारगेट की तरफ भागेगा। 51,600 से लेके 51,800 तक जाने का चांस बना सकता है। 51,800 को ब्रेक नहीं करेगा, 700 750 के आसपास से गिर जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 51,400 का भी लिया जा सकता है और 51,500 का भी लिया जा सकता है।
इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये इसी कंडीशन से चलते हुए गैप अप और गैप डाउन हो जाए, सिचुएशन बदल जाएगा, लेवल बदल जाएगा, तो उस कंडीशन से फिर क्या करना है, उस कंडीशन से ये देखना है कि क्या ये गैप अप में 51,800 के आसपास, देखिए जितना नजदीक 52,000 के आसपास खुले उतना जल्दी आपको सेल करना है। लेकिन इतना ऊपर नहीं खुलना चाहिए। अगर ये 51,800 और 700 के पास में भी खुल जाता है तो भी यहाँ पर एक सेलिंग का कंडीशन बन सकता है। और टारगेट नीचे की साइड में 51,600 से लेके 51,400 तक का लेवल, फिर ये ऊपर का जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रख सकते हैं, तो 51,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और ये गैप अप की जगह अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि ये नीचे खुल गया किसी कारणवश और ये डायरेक्टली 51,000 पर खुल जाए, बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे बाइंग करेंगे। लेकिन अगर ये 50,800 के पास और 50,900 पे भी खुल जाए तो भी आप यहाँ पे बाय करेंगे। बेसिकली ये तीनों ही एरिया बाय ऑन डीप है और टारगेट ऊपर के साइड में आपको 51,100 से 51,400 तक का लेवल बन सकता है। 2:30 के बाद अगर ये 51,450 के ऊपर निकलता है तो 51,600 तक भी क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 51,000 के एरिया का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार मंडे के लिए। अब बैंक निफ्टी के बाद जरा हम लोग निफ्टी की तरफ में चले और निफ्टी को देखें सिचुएशन। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का डेली का चार्ट देखेंगे और डेली के चार्ट पर यहाँ पर आके क्लिक करते हैं और निफ्टी का चार्ट, निफ्टी जिस तरह से कैंडल बना रखा है, डोजी का फॉर्म बनाया, ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। हो सकता है निफ्टी में आपको थोड़ा सा नीचे आने को मिले, ट्रेंड रिवर्सल है, लेकिन अगर गलती से भी 25,275 से लेके, ध्यान रखिएगा इसने हाई लगाया 25,268, इस लेवल के ऊपर अगर ये 25,275 से 25,300 के ऊपर अगर ये निकल गया तो फिर ये नीचे नहीं आएगा, फिर यहाँ से ये बाइंग ही दिखाएगा आपको और टारगेट ऊपर आपको 25,350 से 25,400 तक का बना सकता है। हाँ, 400 के ऊपर नहीं जाएगा, अलग बात है वो, लेकिन वहां तक जाता है। अगर ये हाई टूट गया तो ये कैंडल फेल हो जाएगा, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। अगर इसका हाई टूट जाता है तो ये फेल हो जाएगा, ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये 25 लो लगा कितना 25,200 का है ना, इसीलिए ये 199 है। तो अगर ये सेलिंग की तरफ आएगा तो इंपॉर्टेंट लेवल है 25,200, अगर ये एरिया के नीचे आ गया तो एक गिरावट आपको बन सकता है, यहाँ से सेल का गिरावट बन सकता है और टारगेट इस कंडीशन में 25,150 से 25,100 का बन सकता है। बहुत ज्यादा खराब हुआ तो हो सकता है ये 25,050 का भी लेवल दिखा दे। 25,000 ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये लेवल तक आ सकता है। पुट ऑप्शन आप 25,200 का ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि खरीदारी किसके ऊपर है, सेलिंग किसके नीचे है। अभी आपको थोड़ा सा ऑप्शन डेटा भी देखना चाहिए। ऑप्शन डेटा में पीसीआर भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, विक्स भी सही है। और आप 25 एट द मनी हम लोग 25,250 पर सस्टेन कर रहे हैं, यहाँ लगभग 25 लाख हमारा पुट राइटर है, 25 लाख और कॉल राइटर 15 लाख है। चलिए ऊपर इसको करके देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे 25,250 को देखते हैं तो लगभग 24.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 15 लाख है। तो ये एक अच्छा हल्का, आप अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाए ना तो आपको एक तेजी का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा 275 300, इसलिए मैं 300 के ऊपर बोल रहा हूँ, किसके ऊपर आपको तेजी का ही मूवमेंट मिलेगा जो 350 से 400 तक ला सकता है। नीचे ये 25,050 और 25,100 एक अच्छा सपोर्ट का एरिया है, इस दोनों को मिला के देखें तो लगभग 52 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर हम देखें तो लगभग लगभग 13,316 17 लाख, यानी 18 लाख के सामने 52 लाख बहुत जबरदस्त है। तो 25,050 और 25,100 अच्छा सपोर्ट, इसके नीचे नहीं आना चाहिए तब तक जब तक कि कोई खराब न्यूज ना आ जाए। बाकी आपको मैंने बाइंग इसका सेलिंग लेवल बताया है। अभी हम इसका गैप अप और गैप डाउन लेवल भी देखते हैं, समझते हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल इसने बना रखा है, एक साइडवेज पैटर्न में फंसा के रखा है अपने आप को, इसलिए मैंने आपको इसके ऊपर और नीचे का बाइंग और सेलिंग लेवल बताया। कैंडल देख के ही लग रहा था ये साइडवेज सिचुएशन में है। बॉक्स एरिया टूटेगा 25,275 से 300 तो आपको बाइंग मैंने पहले ही बता दिया, और इसके नीचे टूटा 25,200 के नीचे तो सेलिंग। अब मान लेते ये गैप अप खुल गया किसी कारणवश से, गैप अप और गैप अप खुल के ये 25,000 डायरेक्टली 350 के आसपास में खुलता है, 100 पॉइंट ऊपर,
या 25,400 के आसपास में खुलता है तो ये एक अच्छा सेलिंग जोन हो सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का जोन हो सकता है। और टारगेट आपको 25,300 से लेके वापस से 25,250 तक ला सकता है। खराब हुआ तो 25,200 और उसके नीचे फिर नहीं आना चाहिए। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 25,350 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया गैप डाउन, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको समझिए कि 25,100 पर खुलेगा। और ये अच्छा सपोर्ट एरिया है, ये सब एरिया अच्छा सपोर्ट एरिया है। अभी मैंने आपको ऑप्शन डेटा दिखाया तो यहाँ से आप बाय करके चलें, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट आप 25,150 से 25,250 तक के लेवल आपको मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन सेम स्ट्राइक प्राइस 25,100 का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है 2 सितंबर 2024 के लिए दोस्तों। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।